नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा। सचिवालय में मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। यात्रा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने पर भी जोर दिया। स्वराज सेवा दल का हरिद्वार में प्रदर्शन। सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। बिना मानकों के चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग। काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस पर बवाल। विधायक आदेश चौहान ने की पुलिस घटना की निंदा। एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में जल्द विदा होगा मानसून। निर्धारित समय से 2-3 दिन पहले हो सकती है समाप्ति। मौसम में उमस बढ़ी। ट्रंप का अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 अक्टूबर से होगा लागू। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभागों एवं स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यात्रा के सुचारू संचालन हेतु शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रा की ऐतिहासिकता, विशिष्टता और मौलिकता से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही यात्रा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने पर भी जोर दिया। बैठक में उन्होंने कहा कि इस वर्ष अधिक बारिश के कारण यात्रा मार्गों एवं पड़ावों की स्थिति का आकलन करने के लिए रेकी कराई जाए। मार्गों एवं पड़ावों को दुरुस्त करने की कार्यवाही तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। यात्रियों की सुविधा हेतु टेंट एवं अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। देहरादून से खबर है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने कुंभ क्षेत्र में करवाए जा रहे और कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले से संबंधित सभी स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के कार्यों की प्राथमिकता तय की जाए। मुख्य सचिव ने नोडल अधिकारियों की तैनाती शीघ्र ही सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग नहरबंदी के समय कराए जाने वाले कार्यों को समय से पूरा करवाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करा लें। उन्होंने नहरबंदी का समय बढ़ाए जाने हेतु यूपी से लगातार संवाद किए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यकरण के लिए शीघ्र कार्यवाही करवाए जाने हेतु डीआरएम मुरादाबाद से भी अनुरोध किया। देहरादून से खबर है, प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने के बाद बीते दिन भाजपा प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की इस बैठक को वोट चोरी के मामले से बचने व बड़े नेताओं के प्रदेश में डेरा डालने जैसे विषयों से जोड़ा, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस से अपने संगठन की कार्यकारिणी बनती नहीं है और आरोप भाजपा पर लगा रही है। भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने पर वे नए पदाधिकारियों को संगठन की जिम्मेदारी, कार्य योजना बताने जैसी चर्चाओं के लिए कार्यशाला बैठक का आगाज किया गया था। वहीं ऐसे में कांग्रेस का टिप्पणियां करना गलत है। इसका हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
अपने संगठन में कांग्रेस से कुछ होता नहीं, अपनी कार्यकारिणी बनती नहीं है और आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। हमारे अभी नवनियुक्त पदाधिकारी बने हैं, उनकी कार्यशाला थी, उसमें हमारे संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे प्रभारी जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी के साथ में सभी जो नए पदाधिकारी बने उनके साथ एक कार्यशाला, उसमें कार्य योजना हमारी कैसे रहेगी, काम कैसे रहेगा, संगठन की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, इन पर चर्चा और विचार विमर्श था। कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां पर खुद एक हाशिए पर चली गई है, जनता ने भी उन्हें हाशिए पर डाल दिया और संगठन ने भी उनको हाशिए पर डाल दिया, वो हम पर आरोप लगाए तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हरिद्वार कोर्ट चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाल करके स्वराज सेवा दल ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को ज्ञापन सौंपते हुए संगठन के अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि VHEL जैसी संस्थाएं आम नागरिकों को रास्ते तक ही जमीन उपलब्ध नहीं कराती, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को जमीन दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि किस मंत्री की शह पर यह सब हो रहा है और मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं जोशी ने आगे कहा कि बिना मानकों के चल रहे निजी स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और प्राधिकरण को ऐसी सभी जमीनों की जांच करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने CSR फंड में हुए कथित गबन की जांच और उस पर कार्रवाई की भी मांग उठाई। देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार जो स्कूल और अस्पतालों को सरकारी जमीन दे रही है और हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के घरों को तोड़ने का काम कर रही है। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय से ये पूछने आए हैं कि बताइए उस स्कूल पे किसकी मेहरबानी है, किस मंत्री की, किस पूंजीपति की मेहरबानी से उसको BHEL जमीन दे रहा। BHEL ने हमारे लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा, उस स्कूल को जमीन कैसे दे दी। हम पूछने आए हैं कि उस जमीन, उस स्कूल पर जो तमाम बिना मानकों के लगातार फीस बढ़ा रहा है, हमारे लोगों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कोई बच्चों को पढ़ाई नहीं की जा रही है। ये लोग जो पक्षपात कर रहे हैं, इसकी पूरी जांच करवाने। CSR फंड पर 2 करोड़ रुपए का जो हरजौली जट गांव में गबन हुआ, उसकी जांच पर क्या कार्रवाई हुई, ये पूछने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के पास आ जाए हैं। विकास खंड सियालदे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें टाइफाइड, डायरिया, वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, दस्त के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं छोटे बच्चों में डायरिया, बुखार, दस्त आदि बीमारी मौसम बदलने के कारण हो रही हैं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सियालदे डॉक्टर S के विश्वास ने बताया, बुखार, सर्दी, जुकाम, दस्त आदि शिकायत होने के बाद चिकित्सक की सलाह लें और चिकित्सक की सलाह से ही दवाइयां लें। खान पान में सावधानी बरतें, उबले पानी का सेवन करें, मौसम होने वाले संक्रमण से बचा जा सके। टाइफाइड, डायरिया, वायरल बुखार ज़्यादा प्रकोप है और मरीज बहुत बढ़ गया है। इस समय लोगों से ये हिदायत दिया गया कि गंदा पानी ना पिए, पानी उबाल के पिए और साफ सफाई में विशेष ध्यान देके चले। ये है कि ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ चीज़ ना ले, बाजार की चीज़ ना ले, बर्गर है, चाउमीन है, ये सब चीज़ पेट के लिए बहुत नुकसान करता है। ये सब चीज़ ना ले और कोशिश करें जहाँ तक पानी उबाल के पिए और घर का खाना ही खाए। वहीं काशीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा बिना अनुमति के निकाले गए आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान पुलिस कर्मियों से हुई अभद्रता और मारपीट के बाद लगातार माहौल गर्मा गया है। वहीं इस सिलसिले में जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने अपने समर्थकों के साथ SP काशीपुर अवैध सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ हुई घटना की निंदा की है। ये हमारी बहुत संतोषजनक बात है, क्योंकि जो भी घटना घटी वो बहुत दुखद है और उसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम नहीं, क्योंकि वो जो SSI जोशी वो हमारे यहाँ जसपुर में रहे और उसका व्यवहार बहुत संतोषजनक, जितना कार्यकाल उनके साथ ये घटना घटी उसका हमें भी दुख है। लेकिन मैंने SP महोदय से ये कहा
कि देखिए संयम रखिए और मान लिया जो आरोपित है उनके साथ कार्रवाई हो, उनकी आड़ में जो निर्दोष लोग हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए। क्योंकि वजह क्या है कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी करते रहोगे तो उसका गलत है, क्योंकि समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं। हम दोषियों को बचाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी आड़ में ऐसा ना हो कि जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जो चिन्हित करके वास्तव में उन्हीं के साथ कार्रवाई होगी जो उसमें की तरफ जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सीट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग रखी है कि आईआईटी बनने से पहले जनपद हरिद्वार के स्थानीय छात्रों एवं एल्यूमिनियम तथा स्टाफ के बच्चों को रुड़की विश्वविद्यालय में 1% तथा 5 सीटें आरक्षण दी जाती रही हैं, जबकि आईआईटी बनने के उपरांत तो जनपद हरिद्वार एलिमिनेट तथा स्टाफ के लोगों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आईआईटी रुड़की द्वारा रुड़की महानगर के लिए कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया जा रहा है तथा आईआईटी रुड़की पूरी तौर पर व्यावसायिक संस्थान बनकर रह गई है, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी का केंद्र हो गया है, जबकि आईआईटी रुड़की को भूमि रुड़की की प्राप्त है तथा आईआईटी रुड़की को तमाम सुविधाएं नगर क्षेत्र से प्राप्त होती रही हैं और रुड़की के निवासियों को एवं रुड़की शहर के प्रति उनका योगदान नगण्य है। वहीं एसएसजे परिसर चंपावत में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया निर्विरोध शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है, जिसमें अध्यक्ष पद पर विकास चौधरी और उपाध्यक्ष पद पर हिमांशु को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। एसएसजे परिसर चंपावत में छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विकास चौधरी, जबकि अन्य 6 पदों पर एनएसयूआई ने अपना परचम लहराया है। एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद पर हिमांशु, छात्रा उपाध्यक्ष दिया गोस्वामी, सचिव पद पर संजय टंटा, कोषाध्यक्ष पद पर हिमांशु, सांस्कृतिक सचिव अनुज, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर आयुष मेहर को निर्वाचित किया गया है। नामांकन हुआ है और बहुत ये अच्छा लगा कि हर पद में एक जो है प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया है और आपने कह दिया है ये निर्विरोध ही सात संघ यहाँ गठित होगी। अब हम जो 27 को मैंने बच्चों को सूचना दे दी है, यहाँ आपको भी मैं पत्र दे रहा हूँ ये कि 11 बजे से शपथ समारोह होगा और तो उनको निर्वाचित घोषित कर दिया है। हम आज गोलजू के दरबार में आए हैं, न्यायकारी गोलजू भगवान का आशीर्वाद लेकर के आज हम अपने जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनका नामांकन हम एसएसजे कैंपस चंपावत में कराएंगे। सभी पदों को एक अध्यक्ष पद को छोड़ करके, क्योंकि उसमें अभी हमारी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, बाकी अन्य सभी पदों में हमारे जितने भी समर्पित कार्यकर्ता है वो अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। और मुझे भरोसा ही नहीं, इनके विपक्ष में भी कोई लोग नहीं है, इनके विपक्ष ये केवल सब निर्विरोध, जहाँ तक है इनका पैनल निर्विरोध तैयार है। वहीं नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में नाबार्ड द्वारा राज्य स्तरीय 5 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का आज से शुभारंभ किया गया है। इस दौरान यहाँ महिला समूह व अन्य उत्पादक संघ व कृषक संघ के द्वारा हाथ से बने कई उत्पादित उत्पादों के 40 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें मुख्य जूट बैग, गर्म कपड़े, मोमबत्ती, रंगोली, बांस से बने कई उत्पाद बिक्री हेतु रखे गए हैं। अभी दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में समूह द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है और दिवाली से इनकी अधिक बिक्री होती है। और आज इस राज्य स्तरीय 5 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अनामिका द्वारा किया गया। महिला का सशक्तिकरण, आप लोग देख सकते हैं कि महिला कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे दूर दूर से आई हैं, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं और ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि महिला अपने घर से बाहर निकल चुकी है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे से बनाए हैं, पूरे दिल लगाकर बनाए हैं और कहीं ना कहीं इसका जो प्रचार प्रसार और लोगों में समझ है उससे इनकी सेल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और इनकी आय में भी। बनाना अंतिम छोर में जो हमारी बहनें खड़ी हैं उससे मुख्य धारा से जुड़ना, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके द्वारा आपने देखा होगा कि महिलाओं को बराबर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, जो मैंने एनजीओ चलाती है, उनको सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली पुलिस ने गैस चोरी के खेल का पर्दाफाश करते हुए
बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रात के अंधेरे में छापेमारी कर गैस चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे एक बड़े कैप्सूल के साथ 23 सिलेंडर और एक पिकअप वाहन को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया कैप्सूल अवैध तरीके से गैस ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि गैस चोरी के इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से गैस रिफिलिंग कर चोरी की जा रही थी। गन्ना सीजन शुरू होते ही रुड़की के लंढोरा कस्बे और आसपास के गांव जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। गन्ना कोल्हुआ पर रबर, प्लास्टिक और टायर जलाए जाने से वातावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है और लोगों की सेहत पर भी इसका भारी असर पड़ रहा है। नगर पंचायत लंढोरा वार्ड 8 के सभासद मोहम्मद रव्वान ने प्रेस वार्ता कर बड़ा आरोप लगाया कि जहरीले धुएं की वजह से वार्ड में अब तक दर्जनों लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है, जबकि सांस की बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कस्बे में दर्जनों कोल्हू धुआं उगल रहे हैं, जिनमें लक्सर मार्ग पर स्थित भूरा और सद्दू नामक व्यक्तियों के कोल्हुओं पर सबसे ज्यादा रबर और प्लास्टिक जलाया जा रहा है। ये 5-6 साल से कैंसर के पीड़ित होके लोग मर रहे हैं और इसकी समस्या यह है कि ये जो कोल्लू चरखी है, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। आपके पास होगा भी, आप देख लो, पता कर लो। और उसी वजह से लोग, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है अभी, इतनी तादाद में लोग यहाँ के मर चुके हैं कैंसर पीड़ित से। ये जो चरखी के कुल्लू के अंदर पन्नी, रबड़ जो ये फूंक रहे हैं चरखे कुल्लू वाले, उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। और इस बीमारी से मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में इतने लोग मर चुके हैं, वो मेरे पास लिस्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में धान की फसल पकने के समय के करीब आते ही किसानों की चिंता बढ़ गई है और इस बीच जसपुर नगर में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र के दूरदराज गांव के किसान उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में किसानों ने धान की खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ करने, पोर्टल समय से पहले चालू करने, अनाज मंडी में निकाले गए प्रत्येक मिल द्वारा मान्यता देने, इस बार बढ़ती धान की मात्रा के हिसाब से 45 की जगह 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का मान रखने और नए 2 धान खरीद केंद्र स्थापित करने जैसी समस्याओं को उठाया गया। किसानों ने सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। जिलाधिकारी महोदय से किसानों की वार्ता थी धान क्रय के केंद्र के संबंध में, धान खरीद के संबंध में। एक तो सबसे बढ़िया समस्या आती है मॉइस्चर की। हमने ये डिमांड रखी है कि मंडी समिति में ही मॉइस्चर निकाला जाए और वो मॉइस्चर मिले वाले माने, जैसे कि पिछले साल चला है। दूसरी समस्या क्रय केंद्रों की है। हमारे इस साल धान ज़्यादा है, गर्मी वाले धान लगे नहीं, ये वाले धान ज़्यादा हैं। यहाँ जो सी हमने एवरेज जो 45 कुंटल पर हेक्टेयर थी, अब ये हमने 55 कुंटल पर हेक्टेयर की मांग करी है कि 55 कुंटल पर हेक्टेयर धान किसान का करना चाहिए। दूसरी बात, समस्या जो सेंटर कम है, 1-2 सेंटरों की मांग की गई है, वो हमने लिखित दे दिया है एसडीएम साहब को। जो किसान है हमारे जसपुर क्षेत्र के, उनके साथ बैठक की गई है। जो धान की क्रय आगे होना है आने वाले समय में, उसको लेकर के बैठक रखी गई थी और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भी सुना गया है। और विगत वर्ष में जो समस्याएं आई थी उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। इसमें एसएमआई साहब भी हैं, हमारे मंडी के और भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेसिकली जो कुछ समस्याएं हैं इनकी, उसको हम लोग डिस्कस अलग से भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो राइस मिलर्स हैं जो इनका धान को क्रय करते हैं, उनके साथ भी एक बैठक हम लोग रखेंगे, इसमें किसानों को भी बुलाएंगे। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न मेडिकल स्टोरों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में यह अभियान पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार एसडीएम काशीपुर की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि कई मेडिकल स्टोर होलसेल लाइसेंस होने के बावजूद
रिटेल व्यवसाय चला रहे थे, जो कानूनी रूप से निषिद्ध है। अब तक 18 स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 7 स्टोरों के लाइसेंस पूरी तरह से वैध पाए गए। 4 स्टोरों का लाइसेंस निलंबित किया गया है, 3 स्टोरों को सील कर दिया गया है और शेष स्टोरों को नोटिस जारी किया गया है। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, जिलाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त है और एसडीएम साहब काशीपुर के नेतृत्व में हम लोग लगातार पिछले 2 दिनों में छापेमारी, मेडिकल स्टोरों पे छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। सामान्यतः मुख्यतः हम लोगों ने ये देखा है कि होलसेल लाइसेंस पे रिटेल का व्यवसाय कर रहे हैं मेडिकल स्टोर, और इस तरह हम कुल 18 मेडिकल स्टोरों का हमने निरीक्षण कर चुके हैं, जिसमें 7 का लाइसेंस निरस्त, 4 का सस्पेंशन, 3 को मौके पे सील और शेष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।